आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एन एंगल यूजिंग क्वाड्रेंट सिस्टम। तो इसके लिए पहले हमको क्वाड्रेंट फिगर एक बना लेते हैं। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और इसको और 360 डिग्री भी लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। वैल्यूज़ जो 0 से ज़्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। वैल्यूज़ जो 90 से ज़्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। वैल्यूज़ जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगी और 270 डिग्री से कम होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। वैल्यूज़ जो 270 डिग्री से ज़्यादा होगी और 360 डिग्री से कम होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अब एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे 75 डिग्री, तो 75 डिग्री हमारा कहाँ पड़ेगा? 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है, तो ये पड़ेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 170 डिग्री, ये हमारा कहाँ पड़ेगा? 180 से कम है, 90 से ज़्यादा है, तो ये पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद हम देखते हैं 100 डिग्री। 100 डिग्री हमारा कहाँ पड़ेगा? 90 से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। 330 डिग्री, ये हमारा 270 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये पड़ेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरह से हम सारे एंगल्स को इस फिगर में डिनोट कर सकते हैं। अब कुछ वैल्यूज़ जो आगे हमारे यूज होंगी वो हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे यूज होगी उसको हम लिखते हैं। जैसे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हमारा क्या होगा? 90 डिग्री तो है और प्लस थीटा है, तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा कहाँ पड़ेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री है और 90 से कम है, तो ये हमारा पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा, 180 से कम है, तो ये पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा, 180 से ज़्यादा है, तो ये पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा, 270 से ज़्यादा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 270 माइनस थीटा, 270 से कम है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 360 प्लस थीटा, 360 ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे ज़्यादा रहेगा तो ये फर्स्ट में पड़ेगा। 360 माइनस थीटा ये फोर्थ में पड़ेगा। 180 तो हो चुका। 0 प्लस थीटा, ये हमारा 0 से ज़्यादा है तो फर्स्ट में पड़ेगा। 0 माइनस थीटा ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा।
इन सारी वैल्यूज़ का यूज़ हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक रूल को और समझ लेते हैं, जो रूल है हमारा कि अगर वैल्यूज़ 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, अगर वैल्यूज़ हमारे फॉर्मूले में 90 प्लस थीटा, 90 माइनस 270, 270 मतलब वर्टिकल लाइन पे जो भी एंगल है उस पे अगर वैल्यूज़ आ रही है तो साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सेक हमारा कोसेक में कन्वर्ट होगा और कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये हमारी वैल्यूज़ इस वर्टिकल लाइन पे आ रही है। अगर वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रही है, वो कौन सी वैल्यूज़ है जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आती है, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 0 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अगर वैल्यूज़ इस तरह की एंगल्स यूज कर रही है, अगर फंक्शंस इस तरह के एंगल यूज़ कर रहे हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसमें हमारा नो चेंज होगा, नो चेंजेस। साइन फंक्शन हमारा साइन में ही रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कॉस में रहेगा, एक तरह से नो चेंज। तो एक रूल हमारा ये था। अब इसके बाद हमको फिर से एक फिगर पे आना पड़ेगा, फिर एक फिगर में फिर से यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी, अब हमको साइन का भी देखना है, प्लस और माइनस साइन की, प्लस लगेगा कि साइन इसमें कन्वर्ट होके माइनस साइन आएगा। तो इसके लिए हम इसमें रूल्स है हमारा साइन कॉस, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होगी, यहाँ पे ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेंगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। तो ये हमारा रूल है। अब हम फार्मूलाज़ को आगे देखते हैं, किस तरह के फार्मूलाज़ हम इस रूल से फार्मूलाज़ को बिना रट याद किए हुए इससे समझ के हम निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। 90 प्लस थीटा सेकंड में, और सेकंड में वैल्यू हमारी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो साइन की जब वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो हमारा जो साइन आएगा साइन पॉजिटिव होगा, और लेकिन वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो साइन हमारा कन्वर्ट होके कॉस में आ जाएगा और थीटा। इसी तरह से हम देखेंगे टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड में आ जाएगा, और थर्ड में हमारा टेन का साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और टेन ही रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा
टेन थीटा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ेगा 180। इसके बाद हम साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? साइन माइनस थीटा को हम लिखेंगे साइन 0 माइनस थीटा। अब साइन 0 माइनस थीटा हमारा 0 से कम है, तो ये हमारा पड़ेगा फोर्थ में, और फोर्थ में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये तो साइन माइनस का आएगा, और 0 हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में पड़ेगा, तो ये माइनस का साइन थीटा। इसी तरह से हम